अमित जी, बैठकें बहुत सारी होती हैं, हर स्तर पर होती हैं, लेकिन शायद ये पहली दूसरी दफ़े होगा जब कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का प्रयोग किया हो कि पुराने उम्मीदवारों को, खासतौर से जो हारे, उन्हें बुलाया हो और उनसे बातचीत करने की कोशिश की हो कि कहाँ कमी रह गई, इस चुनाव में वो कितने उपयोगी हैं या नहीं है। ये एक्सरसाइज कितनी फ्रूटफुल आपको लगता है साबित होगी? राजीव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस को भी पता है कि उसके लिए ये चुनाव बहुत ही कठिन है। ये चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने का आप पूरा का पूरा प्रोसेस देखें कांग्रेस का, तो जगह जगह जिस तरीके से सम्मेलन हो रहे हैं या कार्यकर्ताओं का रोष भी देखने को मिला, सीएम का सब जगह जाना हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का भी सब जगह जाना हुआ, तो एक चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है उस हिसाब से कांग्रेस में कि इतनी भयंकर, जिसको हम कहेंगे हार होने के बावजूद भी हथियार नहीं डाले हैं कांग्रेस ने। ये अच्छी बात है और ये प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है कि आने वाला जो चुनाव है वो एक, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रायंगुलर फाइट होने वाली है और एक तरफ ऐसी पार्टी है जो कि सत्ता हरियाणा की, जिसको कहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहती है और उत्साह से लबरेज है। दूसरी तरफ इनेलो है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है एक तरीके से, तो वो भी उतने ही जोश में है कि हमारे लिए ये चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं तीसरी और कांग्रेस है जिसने 10 साल राज किया है, उसके साथ ही बहुत सारे साथी उसको छोड़ के जा चुके हैं। और दूसरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में भगदड़ मचने की संभावना है, तो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना या जो बचा हुआ जो है उसको एक तरीके से साथ लेके चलना और चलने के साथ साथ इस इलेक्शन में कम से कम फाइट में आना, वो करते हुए नजर कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही मंथन और इस चीज की बात, तो मुझे लगता है कि मंथन इस चीज का नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी या क्या सुझाव हैं या किस तरीके। मंथन इस बात का है कि किस तरीके से अपने वजूद को बचाया जाए हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर एक और चर्चा आज दिन भर रही कि ये बैठक इसलिए बुलाई गई है। तमाम राजनीतिक दल, खासतौर से बीजेपी जिसमें सबसे आगे है, बयान ये आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने एक नीति रणनीति के तहत लोगों को रोकने के लिए, कुछ भरोसा दिलाने के लिए कि पार्टी ने नजरअंदाज नहीं किया है, ये बैठक बुलाई थी। संध्या जी, आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अब अपनी रणनीति बदल रही है, उन लोगों को याद कर रही है जो 5 साल पहले चुनाव हार गए थे, ये फॉर्मूला चलेगा और कांग्रेस पार्टी फाइट में होगी? देखिए, कोई भी फार्मूला अपना लें आज हुड्डा जी, उनके सभी फार्मूले फेल हो चुके हैं, कोई फार्मूला नहीं चलेगा। अभी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसा अरावली का हाल किया है, पहाड़ पर्वत नदी नाले कुछ भी नहीं छोड़ा जिसको ना लूटा हो। हरियाणा की जमीन, हर चीज का उन्होंने जो हाल किया हुड्डा जी ने, हरियाणा की जनता क्या उन्हें माफ कर देगी? क्या कांग्रेस कौन सा रास्ता ढूंढेगी? उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जबकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में खुद कितनी हलचल है। अपने एक बेटे को जिताने के लिए उन्होंने सारे बेटे हरवा दिए। तो आप जब अगर ऐसी बात करते हैं, सोनी जी सुन लेते हैं सर, आपके पास आएंगे, खूब सारा वक्त आपको मिलेगा। सोनी जी, खूब सारा वक्त आपको मिलेगा, आएंगे सर आपके पास, एक बार सुन लेते हैं सबको। देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं, हमारे बिल्कुल आसपास है अरावली के पहाड़। मैंने कोई गलत नहीं बोला है। मानसून नहीं आ रहा है हुड्डा जी की वजह से, नहीं तो अब तक दिल्ली में बरस गया होता, हरियाणा में बरस गया होता, लेकिन नहीं बरसा है, सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ रहा है क्योंकि हुड्डा जी ने सब कुछ बेच दिया है। सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया कि चलो ठीक है, 2-4 परिवार और कुछ खास लोगों को नौकरियां दी है। अब आप अगर एक श्वेत पत्र जारी करवा दें, मैं दावे से कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक श्वेत पत्र जारी करवाइए, आपको मालूम लगेगा कि नौकरियां किन लोगों को मिली हैं, कौन से करीबी लोग हैं हुड्डा जी के जिन्हें नौकरियां मिली हैं। पूरा हरियाणा दुखी है। सामने आपके रिजल्ट आ गए, 9 सीटें उनकी क्लियर हारी हैं, 10वीं सीट उन्होंने पूरी हेराफेरी करके, मैं बार इस बात का आरोप लगाती हूं कि पूरी तरह तिकड़मों से जीती। ठीक है संध्या जी, हम एक एक करके टिप्पणी ले लें, फिर सोनी साहब से भी जवाब लेंगे। जवाहर साहब, आप इस फॉर्मूले को कैसे देखते हैं? और अमित जी ने जिस बात को चर्चा में कहा कि फिर भी ये कांग्रेस की अच्छी बात है कि कम से कम जूझती हुई, फाइट करती हुई दिखाई दे रही है, क्या इसे आप एक पॉजिटिव साइन मानते हैं कि पूरी तरह से हथियार नहीं डाले? कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, आज की बैठक आपने देखी, 10 बार दिल्ली में बैठकें हो चुकी हैं, जो भी नीति रणनीति बनती हो, क्या ये एक पॉजिटिव साइन है? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में चाहे वो सत्ता से बाहर हो,
मीटिंगें उनके विकास में या उसके जीवित रहने के लिए एक आवश्यक अनिवार्य अंग है। सभी राजनीतिक पार्टियां मीटिंगें करती है, तो इसके लिए इसका कोई बहुत ज़्यादा इसके मायने निकलते हैं मैं ऐसा नहीं समझता। और हर राजनीतिक पार्टी को अपनी मीटिंग और अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, उस क्रम में ये भी है। परंतु इसके अगर दूसरा पक्ष देखें, आज उन लोगों को बुलाया गया जो 2009 के चुनाव में चुनाव हारे थे। अगर उनके अनुभव का कांग्रेस को वास्तव में ईमानदारी से कोई लाभ लेना था तो पिछले 4.5-5 सालों में लिया होता, पौने 5 सालों में, कि आप क्यों हारे और जिसके कारण हारे उन नीतियों को, उन दोष को खत्म करके और आगे संघर्ष की राजनीति पे ऐसी योजना बनाई जाए जिससे वो जीत सके। परंतु अंतिम समय में बुला के मुझे लगता नहीं वो कुछ निकाल पाएगी। परंतु फिर भी मैं उस पर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर राजनीतिक पार्टी को अपनी मीटिंगें करने का अधिकार है, उसके आधार पर वो जो भी योजनाएं बना सकती है। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पे कोई विशेष टिप्पणी करने का मुझे लगता है बनता नहीं। लेकिन आपने टिप्पणी की कि आपको 5 साल याद क्यों नहीं आई? नहीं, अब याद क्यों आ रही? नहीं, मुझे उससे भी आपत्ति नहीं है, मुझे उससे भी आपत्ति नहीं है। ये कांग्रेस को तय करना है, वो आपके कार्यकर्ता हैं, उनको तय करना है। लेकिन पहले अगर उससे अच्छा होता, अगर उसमें कुछ पहले किया होता तो जो कार्यकर्ता चुनाव हारा है वो क्यों हारा, उस रणनीति बनाई जाती तो कुछ बेनिफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता। सोनी साहब, कोई जवाब है आपके पास? 2 आरोप आप पर हैं। एक तो आरोप संध्या जी लगा रही है और एक आरोप जवाहर साहब लगा रहे हैं। हालांकि उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं को, इन नेताओं को जिन्हें आपने आज बुलाया, जो 2009 में हारे, अगर पहले 5 साल में बुला लिया होता तो शायद बेहतर होता। ऐसा नहीं है, ये कार्यकर्ता टाइम टू टाइम इनसे पार्टी प्रधान मिलते रहे हैं। अभी पीछे पार्टी के नए प्रधान बने हैं अशोक तंवर जी, उनके बनने के बाद पार्टी में बड़ा जोश है। और ये चुनाव के समय ही जो चुनाव लड़े हैं उनको याद किया जाता है। आज उनकी पूरी तैयारी चेक की है पार्टी के प्रभारियों ने कि आप लोगों की चुनाव लड़ने की क्या तैयारी है और क्या आपके पीछे कमियां थी, उन कमियों को आपने कैसे दूर किया। और जो संध्या जी कह रही है कि जी अपना बारिश नहीं हो रही, तो अगर इनके पार्टी सुप्रीमो के पास कोई चाबी है बारिश करवाने की तो इनको बोलो कि ये बारिश करवा दे। बारिश मानसून का तो ये ऊपर का मामला है, ये कोई इसमें हरियाणा सरकार क्या करेगी मानसून के लिए? अच्छा, ठीक है। ये गठबंधन इनके पहले तो ये हमारी तरफ तो बाद में जाके, पहले जो इनके तलाक के पेपर, हजका और बीजेपी के तलाक के पेपर जो तैयार हो चुके हैं, जो सिर्फ साइन होने बाकी हैं, पहले कौन घोषणा करेगा गठबंधन टूटने की? अच्छा, ठीक है। अपने घर को देखे, हमारी तरफ तो बाद में आए। ठीक है। कांग्रेस बड़े जोर शोर से कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है और इन कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। अच्छा, ठीक है। सोनी साहब, ये बताइए, ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, ये बताइए कि क्या फीडबैक क्या मिला? क्या फीडबैक मिला? क्या कुछ चुनौतियां भी आपके सामने जब कार्यकर्ता आए होंगे? सोनी साहब, जब कार्यकर्ता आए होंगे, बीजेपी के नेता बार बार ये बात कहते हैं कि इस बार वो प्रदेश में सरकार बनाएंगे, उसका वो आधार भी बताते हैं। वो कहते हैं कि 52 विधानसभा सीटों पर हम आगे रहे हैं, हमें जीत मिली है। जब कार्यकर्ता या हारे उम्मीदवार आपके पास आए तो उन्होंने कुछ चुनौतियां भी बताई होंगी। उन्होंने ये बताया होगा कि मोदी की लहर है, अभी जो लहर थी वो खत्म नहीं हुई है। उन्होंने ये बताया होगा कि सरकार के कामकाज से लोग नाराज हैं। उन्होंने ये बताया होगा कि जो भेदभाव का मुद्दा है वो हर इलाके में जिंदा है। चुनौतियां क्या हैं आपके सामने आने वाले चुनाव में? इस पर कोई चर्चा हुई या नहीं हुई? आज जो कार्यकर्ता नहीं पार्टी के लीडर आए थे, जो चुनाव लड़े थे 2009 में, उन सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा, उन सब की एक ही बात थी कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। जो मोदी की लहर थी सिर्फ लोकसभा चुनाव में थी, और जो लहर अब बिल्कुल हरियाणा में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही। अब लहर सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और जो हमारे लीडरों में बड़ा जोश था, तो ये बात की पूरी तरीके से ये बात जगदीश नेहरा जी को समझ में क्यों नहीं आई? इस बात के लिए बैठक बुलाने की क्या जरूरत थी? ये बात तो चुनाव के बाद से आपके नेता कह ही रहे। अभी जी टिप्पणी करना चाहते हैं। अभी जी मैं इसमें सोनी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक जिम्मेदार आदमी हैं आप। ये सब बातें तो आपने कही कि हाँ मोदी की लहर थी, आपने स्वीकार कर लिया। पहले तो आप वो स्वीकार नहीं करते थे, पहली बात। दूसरी बात, अब मोदी की लहर नहीं है, पर कम से कम आपको छोड़ के जाने वाले लोगों की जो लहर है, जो दिख रही है, उसको रोकने के लिए कोई आपने चर्चा या मंथन किया? ऐसा है अमित जी, छोड़ के जाने वालों का कुछ अपना निजी
स्वार्थ है। जगदीश नेहरा जी को रानिया से वो टिकट मांग रहे थे, उनको पता है टिकट उनको नहीं मिल पाएगी, वो अपने निजी स्वार्थ करके छोड़ के गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और देखना आप हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, अब कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। ये तो बीजेपी पे जमीनी सतर पे कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, अगली तो तैयारी है। वीरेंद्र सिंह जी का क्या है? कहां से हमें लीडर मिले? जो लोग हुड्डा जी के जिसको कहते हैं कि